नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं इस वीडियो में जो काफ़ी अच्छी प्रेरणा देगा आपको। ये कहानी हमने वेद पुराण शास्त्रों से ली है। दोस्तों, ये गौ माता की कहानी है। काफ़ी दुख भरी कहानी है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। दोस्तों, गौ माता को आप जानते हैं। गौ माता समुद्र मंथन के दौरान गौ माता की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न गौ मिले थे समुद्र मंथन के दौरान। उनमें से एक रत्न गौ माता का है और तब से गौ माता को काफ़ी पूजा जाता है और हिंदू धर्म में गौ माता का स्थान सबसे ऊंचा है, सबसे पवित्र है, सबसे पावन है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति प्रातः गौ माता के दर्शन करता है उसके सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, उसके धन दौलत और समृद्धि में दिन रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। तो दोस्तों, ऐसी कहानी हम आपके बीच लेकर आए हैं। कहानी को पूरा सुने, वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि आपकी कहानी अच्छी तरीके से समझ में आए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की कहानी का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, प्राचीन काल समय में एक ऋषि मुनि थे जंगल में। उनके यहाँ एक गाय रहती थी। गाय का एक पति भी था बैल, और गाय का एक पुत्र भी था। तीनों का जीवन काफ़ी खुशमय था। अपने जीवन से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। अपने जीवन से उन्हें कभी कोई शिकवा और गिला नहीं था। समय धीरे धीरे बदलता है। आप तो जानते ही हैं, हर खुशी के बाद गम आता है, हर खुशी के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख भी आता है। ऐसा ही उनके जीवन में था। उनका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो रहा था। अचानक उनके जीवन में एक दुख भरी दास्तान शुरू हो जाती है। गौ माता जो थी वो काफ़ी बीमार हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा इतनी बीमार हो जाती हैं कि उनका इलाज भी कराना मुश्किल हो रहा था। तो गाय का जो पति था बैल, वो सोचने लगता है कि अगर मेरी गाय नहीं रही तो मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। उधर जो गाय का पुत्र था वो सोचता है कि अगर मेरी माँ नहीं रही तो मुझे दूध कौन देगा, खाना पानी कौन देगा। तो इस तरह पूरा परिवार परेशानी में आ जाता है। और जब इस तरह परिवार परेशानी में आ जाता है तो गौ माता कहती हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। गाय का जो पति था बैल, वो काफ़ी उपचार कराने की कोशिश करता है, काफ़ी हकीम वैद्यों के पास जाता है, पर गाय को सही नहीं करा पाता है। और सभी वैद्य हकीम जो थे वो परेशान होकर हार थक कर बैठ जाते हैं। तब वो एक पहुँचे हुए वैद्य के पास जाता है और उस पहुँचे हुए अच्छे नामचीन वैद्य ने गाय का इलाज किया और उसने पाया कि गाय को अगर एक संगीत सुनाया जाए, एक काफ़ी दूर एक ऋषि मुनि संगीत सुनाते हैं, वहाँ से कोई संगीत सीख कर आए और गाय को वो संगीत सुनाए तो गाय जल्द स्वस्थ हो सकती है। काफ़ी पशु पंछी जीव जंतु पास में इकट्ठा हो जाते हैं और बैल जो था वो सभी से मदद मांगने लगता है कि कोई पशु पंछी उस ऋषि से संगीत सिखाए और संगीत सीखकर मेरी गौ माता को ठीक कर दे, मेरी गाय को ठीक कर दे। पर कोई इस बात के लिए रजामंद नहीं होता है, इस बात के लिए कोई हामी नहीं भरता है कि वो संगीत सीख कर आए और गौ माता को जल्द ही स्वस्थ कर दे। कोई भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होता है। और जो गाय का पति था बैल, वो काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी मायूस रहने लगता है कि अब गाय कैसे ठीक होगी और अब मैं कैसे गाय का उपचार करा पाऊँगा। क्योंकि जो पहुँचे हुए ऋषि वैद्य थे उन्होंने यही बताया था कि अगर कोई संगीत सीख कर आए और गाय को सुनाए तो गाय जल्द स्वस्थ हो सकती है। जब वो पंछी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे तो उन पंछियों में एक कोयल भी वहाँ पर मौजूद थी और वो कोयल इन सब बातों को बड़े ध्यान मग्न होकर सुन रही थी। और वो कोयल अपने घर जाकर अपने पति से कहती है कि एक गौ माता हैं और वो काफ़ी बीमार हैं और उनका उपचार नहीं हो पा रहा है। अगर मैं एक संगीत सीख कर आऊँ
और वो संगीत गौ माता को सुना दूं तो गौ माता जल्द ही स्वस्थ हो सकती हैं। तो कोयल का जो पति था वो कोयल से मना कर देता है और कह देता है कि तुम इन व्यर्थ की बातों में मत पड़ो, बच्चे हमारे अभी छोटे छोटे हैं, तुम अगर जाओगी तो इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। इस तरीके से कोयल का पति मना कर देता है और कोयल जो है परेशान होकर मायूस होकर एक तरफ बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि अब मैं संगीत कैसे सीख कर आऊँगी, अब मैं संगीत सीख कर नहीं आऊँगी तो गौ माता कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगी, उनके परिवार का क्या होगा, उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। ये सब बातें कोयल सोचने लगती है। कोयल काफ़ी मायूस और काफ़ी परेशान होने लगी थी और इधर गाय का परिवार भी काफ़ी परेशान था। गाय का बैल और गाय का बेटा जो था वो भी काफ़ी परेशान थे। तो कोयल एक दिन रात के समय में अपने बच्चों को छोड़कर एक उड़ान भरती है और जहाँ पर वो ऋषि संगीत सिखाते थे वहाँ से संगीत सीखती है वहाँ पर जाकर, और 5 दिन तक वो संगीत सीखती है। और संगीत सीखने के बाद वो 5 दिन के बाद अपने घोंसले में वापस आती है। जब वो वहाँ से संगीत सीखकर 5 दिन बाद अपने घोंसले में वापस आती है तो उस कोयल का जो पति था वो उस पति जो था वो काफ़ी नाराज़ होता है और कहता है कि तुम मेरी मर्ज़ी के बिना कहाँ गई थी और तुम्हें 5 रोज़ हो गए, 5 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया पिया है, ऐसा लगता है कि तुम चरित्रहीन हो गई हो। तो कोयल ये सुनकर काफ़ी मायूस हो जाती है। पर जो और पंछी थे वो पंछी जो है कोयल के पति को समझाते हैं कि कोयल गौ माता के लिए संगीत सीखने गई थी और गौ माता को कोयल जो है जल्द स्वस्थ करना चाहती हैं। और यह सब बातें जब कोयल का पति सुनता है तो कोयल को क्षमा कर देता है और कोयल को क्षमा करने के बाद उसका पति जो है कोयल से कहता है कि ठीक है, गौ माता को जल्द ही स्वस्थ करो। तो कोयल फिर एक बार उड़ान भरती है उस ऋषि के आश्रम के लिए जिस ऋषि ने संगीत सीखने के लिए कहा था। तो कोयल उस ऋषि से जाकर कहती है कि हे ऋषि मुनिवर, मैंने गौ माता को स्वस्थ करने के लिए संगीत सीख लिया है, आप बताइए गौ माता को कैसे स्वस्थ करना है। तो वो जो ऋषि मुनिवर जो वैद्य थे वो कोयल के साथ उस गौ माता के पास आते हैं और बैल जब कोयल को यह देखता है कि कोयल संगीत सीखकर आ चुकी है और वो गौ माता को जल्द ही स्वस्थ कर देगी, तो गाय के जो बैल और पुत्र था वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो अब सोचने लगे कि अब हमारे गाय ठीक हो जाएगी, हम जैसे थे वैसे ही स्थिति में आ जाएंगे और हमारे जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये जो है वो सोचने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, वैद्य जो थे वो कोयल से कहते हैं कि कोयल, गाय के कान में तुम प्रतिदिन संगीत सुनाना और 5 दिन तक ये संगीत जब तुम सुनाओगी तो गाय माता जो है वो स्वस्थ हो जाएंगी और शीघ्र ही वो पहले जैसी अवस्था में आ जाएंगी। तो कोयल की आवाज़ आप जानते हैं काफ़ी मधुर आवाज़ होती है और काफ़ी अच्छी आवाज़ कोयल की होती है। तो कोयल गौ माता के कान में प्रतिदिन संगीत सुनाती थी और जब वो संगीत सुनाती थी तो गौ माता धीरे धीरे अपनी पुनः उसी स्थिति में लौटने लगी जिस स्थिति में वो पहले थी, यानी कि वो अब पूर्णतः स्वस्थ होने की तरफ बढ़ रही थी और धीरे धीरे वो स्वस्थ होती चली गई और उनका जो बुरा समय था वो टलता चला गया और अच्छा समय उनके जीवन में आने लग गया। कोयल की इस लगन और मेहनत से गौ माता स्वस्थ हो गई और उनका परिवार पहले की तरह हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। उनके जीवन में जो आपदा विपदा थी वो टल गई और जो दुख भरे दिन थे वो चले गए एक कोयल की वजह से। गाय के पति बैल ने कोयल को धन्यवाद दिया और कहा, हे कोयल, तुम्हारी वजह से आज हमारी गाय हमारे साथ है, हमारी गाय को कुछ नहीं हुआ। बेटा भी जो था वो कोयल को धन्यवाद देने लगा कि हे कोयल, तुम्हारी वजह से आज हमारी माँ बच गई और आज हमारी माँ हमारे बीच में है, स्वस्थ हैं, अच्छी हैं और अब हम और हमारा परिवार पहले की तरह खुशहाल जीवन जी सकता है। जो दुख भरे जीवन था, हमारा दुख भरा जो समय था वो टल गया। इस तरीके से गाय का परिवार कोयल को धन्यवाद देने लगा, उनका शुक्रिया अदा करने लगा। सभी पंछी जो थे वो भी वहाँ एकत्रित हुए थे, वो भी कोयल का धन्यवाद करने लगे, वो भी कोयल को धन्यवाद देने लगे और कोयल का शुक्रिया करने लगे कि कोयल, तुम्हारी मेहनत से आज एक गाय के प्राण बच गए और एक गाय जो है स्वस्थ हो गई, अच्छी हो गई और तुम इसी तरह हमेशा
अपने मधुर संगीत से लोगों को स्वस्थ करती रहो, लोगों को जागरूक करती रहो, रोगों को दूर करती रहो, कोई रोगी ना रहे, सब निरोगी हो जाएं। इस तरीके से जो है पंछी कोयल को धन्यवाद देने लगे और कोयल काफ़ी खुश थी कि उसकी मेहनत और उसकी लगन ने गाय को बचा लिया और गाय को स्वस्थ कर दिया। तो मित्रों, आज भी अगर कोई रोगी होता है या कोई गाय होती है या कोई जानवर होता है, अगर कोयल अपना संगीत उसके कानों में सुना दे तो वो जानवर या पंछी या व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। ऐसा वेद पुराण और शास्त्रों में कहा गया है। दोस्तों, जो गाय होती है इसमें 33 कोटि देवताओं का निवास होता है और गाय को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है हिंदुत्व धर्म में। और गौ माता की हम प्रतिदिन पूजा भी करते हैं। अगर हम गौ माता का प्रतिदिन दर्शन करते हैं तो हमारे सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण और शिव महापुराण में उल्लेख किया गया है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है। ये कहानी वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती हैं। तभी आपके बीच हम इन कहानियों को लेकर आते हैं और इन कहानियों के माध्यम से आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप हमेशा इस तरह की विचार अपने मन में रखें, हमेशा दूसरों का आदर करें, सम्मान करें, दूसरों की मदद करें। प्रिय दर्शकों, हमारा इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ यही है, जो प्राचीन काल में ज्ञान था वो लुप्त हो रहा है, उस ज्ञान को हम एक बार दोबारा से आपके बीच ला सकें, उस ज्ञान को हम एक बार दोबारा से आपके बीच उजागर कर सकें, ताकि आप इस तरह की ज्ञान की बातें सीखकर, इस तरह की ज्ञान भरी प्रेरणा आप हमारी वीडियो से लेकर अपने जीवन को सफल बना सकें, अपने भविष्य को सफल बना सकें, अपने दिन रात चौगुनी तरक्की कर सकें, अपने बच्चों को एक नई शिक्षा दे सकें, अपने बच्चों को एक नया मुकाम दे सकें, अपने बच्चों को एक नई दिशा की ओर ले जा सकें। ये हम कल्पना और उम्मीद आपसे करते हैं इन कहानियों को लेकर। इसके अलावा दोस्तों, इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखने के लिए मिलती रहती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों से आपका हम ज्ञान प्रतिदिन बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर, प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें और अपना और अपने परिवार का ज्ञानवर्धन करते रहें, अपने और अपने बच्चे और अपने परिवार के ज्ञान को आगे निरंतर बढ़ाते रहें। इसके अलावा अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पर अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि इस तरह की कहानी हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहें और आप और आपके मित्रों का ज्ञान प्रतिदिन बढ़ाते रहें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।